मुलाजमीन हड़ताल क्यों करते हैं? जर्मन लेबर मूवमेंट का सन 1863 वाला इनकलाबी गाना अब भी जर्मनों के खून गरमा देता है। सन 1879 वाले लंदन के डॉक वर्कर्स हों या रोर वैली के कानकर, सन 1968 में पेरिस के मे डे वाले मुजाहरे हों या सन 2020 में भारतीय किसानों की हड़ताल या 2023 में हॉलीवुड वर्कर्स का क्रिएटिव प्रोटेस्ट, मकसद हमेशा काम के और तर्ज जिंदगी के बेहतर हालात का तकाजा होता है, जिसके लिए उजरत अच्छी होना लाजमी है। हड़ताल का मतलब है कि काम आरजी तौर पर रोक दिया जाएगा। ऐसी स्ट्राइक्स अमूमन लेबर यूनियंस ऑर्गेनाइज करती हैं। मजदूर तंजीमें वर्कर्स की नुमाइंदगी करती हैं, जो आजरीन के साथ मुज़ाकरात में मजदूरों के तहफ्फुज़ात पहुंचाती हैं। जर्मनी में हड़ताल के लिए कम से कम 75% वर्कर्स का मुत्तफिक होना जरूरी है। ऐसी हड़तालें आजरीन के लिए बड़े माली नुकसान का सबब बन सकती हैं। अगरचे वो मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक देते हैं, लेकिन हड़ताल में उनका मुनाफा भी रुक जाता है, जो मजदूरों की तनख्वाहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। मगरबी मुमालिक में मजदूर तंजीमें अपने मेंबरान को हड़ताल में शामिल होने के लिए पैसे भी देती हैं, ताकि तवील स्ट्राइक में उनका घर बार चल सके। किसी स्ट्राइक के खात्मे के लिए हड़ताल करने वाले 25% वर्कर्स का मुत्तफिक होना जरूरी है। दुनिया भर में मजदूरों और आजरीन के माबैन तनाज़ात तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हड़तालें कम। इसका अंदाजा हम इन दिनों की तादाद देखकर भी लगा सकते हैं जब स्ट्राइक्स की जाती हैं। बेल्जियम में सन 2012 से 21 हर साल 96 दिन हड़ताल हुई। दूसरा नंबर फ्रांस का रहा, जहां 92 वर्क डे जाया हुए। कनाडा में 78, डेनमार्क में 53, फिनलैंड में 48, जबकि जर्मनी में सिर्फ 18 दिन हड़ताल की गई। वर्क डे जाया होने का यह डेटा फी 1000 मुलाजिमीन की शरह से लगाया गया है। यूरोपीय अवाम में भी हड़तालों के बारे में ज्यादा आगाही नहीं। जब निजाम जिंदगी मफलूज होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ हल्के हड़ताल को ट्रेड यूनियंस का सबसे ताकतवर हथियार करार देते हैं।